हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं संदेश शर्मा। जैसा कि पहले भी वीडियोस हम लोग डालते रहे हैं और आज भी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। DMIT रिपोर्ट होती है, ये ब्रेन रिपोर्ट बोलते हैं इसे। और यदि इसको आप निकलवा लेते हैं तो 4 साल के बच्चे का ये पता चल जाता है कि किस फील्ड में इसे डाला जाए। तो मैं ये अवेयरनेस के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लगभग अपने इंडिया में सभी जगह हो, स्कूल में इम्प्लीमेंट हो। और स्कूल में इम्प्लीमेंट होने के बाद इस रिपोर्ट के हर एक पेज के बारे में आपको बताया जाएगा। और पहले बता दूं कि किसी से बेवकूफ़ ना बने। बहुत से लोग इसका भी व्यापार करने लगे हैं और ये बिल्कुल सही है। ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल सही है, इससे पता चलता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ईजिली। लेकिन उसके लिए घर के परिवेश का भी फ़र्क पड़ता है। घर में भी हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हमें कैसे करना है कैसे नहीं। तो आज आपको मैं इस रिपोर्ट के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, इससे आपके बच्चे का ये पता चलता है कि आपका बच्चा कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या सिस्टम है। क्योंकि आपको मैं ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कट बताऊँगा। ये बनती कैसे है रिपोर्ट, ये फिंगरप्रिंट्स है। अपने आधार कार्ड बने तो इन फिंगरप्रिंट्स को लिया गया था। तो प्यारे दोस्तों, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी ये अवेयरनेस हो कि ये जो रिजेज हैं, जब आधार कार्ड बने थे तो इन पे बवाल मचा था कि ये सब क्यों करवा रहे हो जी, लोगों का पर्सनल डाटा क्यों ले रहे हो। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा है। ये फिंगरप्रिंट्स जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लगभग 3 महीने के बाद उसके ये रिजेस बन जाते हैं और ये कभी चेंज नहीं होते। ऐसा फॉरेन साइंटिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चीज़ें बहुत सी हैं जिस पे काम किए जा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो इनसे हम अगर यूज़ करके अपने बच्चे का पहले जान ले तो हमारा संसार ठीक हो जाता है। हम ईजिली, क्योंकि आफ्टर 10th बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, आगे क्या करें, तो इन चीज़ों का नहीं पता। तो इस चीज़ से ये पता चलता है बाय बॉर्न, बच्चे में जन्मजात खूबी क्या है। तो हम उस खूबी पे काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, या डांसर बनेगा या क्रिकेटर बनेगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, वो उसकी रुचि का पता चलता है। तो उस रुचि का पता चलने के बाद आप उसको उस फील्ड में डाल सकते हैं। तो मेनली हमारा सारा फोकस अब एजुकेशन में नई टेक्नोलॉजी को लेके आना है। अभी इस रिपोर्ट के जरिए ब्रेन की लॉब्स का पता चलता है। इस रिपोर्ट में सारी चीज़ बड़ी क्लियर कट दी हुई है और ये रिपोर्ट हर बच्चे की निकलनी चाहिए, हर स्कूल को निकालनी चाहिए, ताकि हर बच्चे के पोटेंशियल पे काम हो सके और वो देश में बदलाव ला सके। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं होगी। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है। आप लोग ये सोचें कि पढ़ाई सभी लोग करते हैं, हम सब ने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद अगर हम लोग उसी चीज़ पे रह जाते हैं कि हम कामयाब तो हुए नहीं। और दूसरी बात, हम कामयाब हो गए हैं, जो लोग कामयाब हो गए हैं वो फिर कहते हैं जी अब समाज बदलेंगे। तो समाज नहीं, इंसान खुद बदल सकता है। तो हम लोग जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो गुरुकुल पद्धति की तरह काम करेगी और उसमें बच्चों के मस्तिष्क पे, उनके हृदय चक्र पे, उनके सातों चक्रों पे काम करवा रहे हैं हम लोग। और बहुत सुंदर तरीके से काम चल रहा है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे पास। जो वीडियोस मैं आपको डालता भी रहता हूँ, आप देखते भी रहते हैं। और जो एजुकेशन अभी तक चल रही थी उस एजुकेशन में 100% कमी हुई। क्योंकि पहले आपको ये बता दूं, एक शब्द आता है अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन। आप सोच के देखें, आप बिना आत्मा के नहीं हो सकते। हमारे देश की धरोहर थी आत्मा पे चर्चाएं और मनुष्य का निर्माण सिर्फ भारत में ही होता था। बाकी जगह तो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अणु परमाणु सब खोज लिया उन्होंने, नई नई चीज़ें बना दी, लेकिन सारी चीज़ें विनाश की तरफ जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, आज जागने की ज़रूरत है, इसलिए शिक्षा को बदलने की ज़रूरत है। और मैं आप सबको आह्वान कर रहा हूँ कि आप सभी तैयार हों। हमारे कुछ कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में। क्यों? क्योंकि द कॉस्मिक पावर वेलफेयर सोसाइटी
वेलफेयर के काम करने के लिए तत्पर है और उसमें बहुत से नौजवान साथी, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। तो आप भी उसकी मेंबरशिप लें और उसे शुरू करें। और जो रिजल्ट्स हम आपको कह रहे हैं, अगर आपको ये रिपोर्ट्स निकलवानी है तो बहुत से लोग इसका व्यापार बना चुके हैं, तो व्यापार का हिस्सा बनना आपकी मर्जी है, आप बने ना बने। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इन रिपोर्ट्स को बहुत नॉमिनल चार्जेस में दे रहे हैं और काउंसलिंग भी कर रहे हैं। और जो लोग इच्छुक हैं हमारे साथ काम करने के लिए, तो उन्हें जॉब भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सोसाइटी के जो NGO है हमारी, जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, तो उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं हमसे। अभी हमने कुछ स्कूलों को टाई अप किया जिसमें हम काम करना शुरू कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी हम हर स्टेट से ये कह रहे हैं कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो इस क्रांति में सहायक हो सकते हैं, वो लोग आएँ और अपनी अपनी स्टेट में एजुकेशन चेंज करने में पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, आप उसे लें और उस पर काम शुरू करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। DMIT के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें कैरियर ऑप्शन का पता चल जाता है, कैरियर निकल आते हैं। ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है और सभी के पास एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं है। कोई आपको अगर ये कहता है कि जी मैं तो स्पेशल नहीं, काउंसलिंग स्पेशल है। और काउंसलिंग भी खाली काउंसलिंग से बात नहीं होगी। अगर काउंसलिंग सिर्फ बातचीत करके आपको भेज दिया जाए, अगर उस पर इम्प्लीमेंट कुछ ना हो तो भी दिक्कत आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उसी चीज़ के लिए आपको कहना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग के साथ रेगुलरिटी कैसे आए, कैसे बच्चे अंदर तक उन चीज़ों को उतार पाए। तो आपको बता दूं, आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं, उनमें से 3 चक्रों पे अगर काम किया जाए तो बहुत शानदार व्यक्तित्व निर्मित किया जा सकता है हर एक बच्चे का। मैं अभी IKS वालों का बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं जिसे आज हम सबमिट भी करवाएंगे। और मैं IKS पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर हम नए को छोड़ रहे हैं और फिर पुराना पकड़ रहे हैं तो फिर गलती हो जाएगी। हमें नए और पुराने का सामंजस्य बैठाना, उसके तरीके नए तरीके से लेने। क्योंकि आज के टाइम अगर बात की जाए तो विश्व युद्ध की कगार पे दुनिया खड़ी है। लोगों ने बहुत से लोग घर बैठ के बातें कर लेते हैं कि जी ये तो प्रोपेगेंडा है, कि लोग सोच रहे हैं ये तो राजनीति है। राजनीति वगैरह कुछ नहीं है। आप घर के माहौल को देखें, जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो घर की हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को बर्बाद करने को तैयार हो जाता है। सेम सिस्टम, सेम यूनिट एक ही है। मनुष्य सिंगल एक यूनिट है। उसको समझने के लिए आपको ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा और ज्ञान से आपको महाज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। और वो ज्ञान बड़ा इजीली आ सकता है यदि आप आत्मा के अध्ययन करें। क्योंकि पहले ये बात अच्छी तरह समझना, शरीर बड़ा है या आत्मा, तो आपका जवाब आएगा आत्मा बड़ी है। क्योंकि आप सभी को ज्ञान है इस चीज़ का कि शरीर कुछ नहीं करता, ये हाथ कुछ नहीं करते। साइंस ने कह दिया जी ब्रेन जो है वो बॉडी को चला रहा है, गलत। ब्रेन को कौन चला रहा है? ब्रेन किसने बनाया है? इतने प्रश्न अगर आप अंदर उठाएंगे तब आपकी छनाई शुरू होती है और आपकी चीज़ें बदलने लगती हैं। प्यारे मित्रों, मुझ में ऐसे बदलाव आए, मैं चीज़ें जान पाया, मैंने दर्शन किए। फिलोसफी जिस सब्जेक्ट को कहा जाता था उसे हमने डिनाई कर दिया, और वो होना चाहिए। क्योंकि वही तो वो प्रमाण है जहाँ घोषणाएं की गई कि ऐसा है, मनुष्य शानदार है, मनुष्य अद्भुत है, मनुष्य में जितनी क्षमता है उतनी किसी में नहीं, सबसे ज़्यादा शानदार जीव हम लोग हैं। लेकिन हम अपना सारा समय, यदि हम एक यूनिट की बात करें, मनुष्य सिंगल यूनिट पे काम करे तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेस होगा। लेकिन मनुष्य ये कहता है जी मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, तो वो डाउन जाना शुरू होता है क्योंकि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तो उस एजुकेशन, आज आध्यात्मिक एजुकेशन की जरूरत है ताकि एक विराट रूप धारण किया जा सके और जो आने वाले संकट हैं उनको कुछ कम किया जा सके। और जितना हो सके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि आप हिंदी समझते हैं, इंग्लिश में भी हम लिटरेचर तैयार कर रहे हैं ताकि इंग्लिश में भी सबके पास जा सके। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए हम जा पाएंगे। तो अभी मैंने DMIT के लिए इसलिए बताया है कि बहुत से लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आज ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सहयोग की। और सबसे बड़ी चीज़, सहयोग वर्ड
वैसे एक दूसरे की मदद के लिए क्यों है? जिस आदमी में ब्रह्म की घटना घट जाए वो फिर सहयोग करने लगता है पूरे संसार का, और जिस आदमी में ब्रह्म की घटना ना घटे तो उसे सहयोग करना चाहिए। सह का मतलब होता है अपना, योग का मतलब होता है इस अस्तित्व के साथ एक योग स्थापित किया जाए, और उसको करने के बड़े सिंपल से सूत्र हैं जिसमें आप सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन चाहे तो आप ऑनलाइन भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अभी मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं वो फॉर्म भी बनाने जा रहा हूँ ताकि हम ऑनलाइन भी सेशन कर सकें, और ऑनलाइन ना कर पाए तो फिज़िकली आप हिसार में आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे उन आचार्यों को, उन ट्रेनर्स को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दशकों में, आने वाले समय में बहुत बढ़िया और शानदार भूमिका अदा करेंगे। और दोस्तों, आज ज़रूरत है हम सभी को एक होने की, और एक होने के लिए एक का मतलब मैं दोबारा बता दूं, एक की गिनती यूँ ही नहीं आई। एक, नानक जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, एक ओम की ध्वनि, मैं उसी एक की बात कर रहा हूँ, मैं एक गिनती की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलरली पदार्थ को गिनने के लिए चीज़ें थी, आदमियों को गिन लिया, वो एक लोक व्यवहार की भाषा है, इसको आप ज्ञान ना माने। और बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने पे काम करें ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो, और फिर कुदरत के प्रसाद रूप बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन में हम बदलाव की तरफ चल ही रहे हैं, तो आप लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग भी आएँ और स्वयं से रूबरू हों, अपने अस्तित्व को पहचानें, अपने को बड़ा फील करना शुरू करें, क्योंकि ये ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य की वाइब्रेशन है और मनुष्य के क्रियाकलाप हैं जो यहाँ किए जा रहे हैं। तो वर्क बाय ह्यूमन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यदि हम मनुष्य के कामों को देखें तो बहुत सुंदर काम है, उसने निर्माण किए। मैं निर्माण नहीं, मैं सृजन की तरफ कहूँगा। हमें सृजन की तरफ बढ़ना है, हमें प्रेम की तरफ बढ़ना है, और आज हम लोगों की तरफ से यही कोशिश स्कूल्स में की जा रही है, क्योंकि बच्चों के खून में यदि हमने प्रेम को दौड़ा दिया, जाति प्रथा हटा दी, और जाहिर सी बात है आज मॉरल एजुकेशन की तरफ दुनिया दौड़ने की कोशिश कर रही है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉरल एजुकेशन दी ही नहीं जा सकती, मॉरल हुआ जा सकता है। और उसे होने के लिए आप सभी को ध्यान को अपनाना होगा, और ध्यान की बहुत सुंदर सुंदर विधियाँ हैं जिन पे काम किया जा सकता है। और उन पे वैसे तो कमाल की बात तो ये देखने में आती है दोस्तों कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जैसा हमने किया, हमने वो आदतें बना ली, वही बच्चों को हमने सिखाना शुरू कर दिया। एक ब्राह्मण परिवार में बच्चा पैदा होता है और वो एक मंदिर को देखता है और मंदिर में रहने लगता है, धीरे धीरे उसका आचरण वहीं का बनने लगता है, वो धोती कुर्ता चोटी रखने लगता है, लेकिन वो भी शिक्षा ही रह जाती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उनको भी ध्यान में उतरना सीखना होगा। आप आनंदित हो सकते हैं, आप प्रसन्नचित रह सकते हैं, आप एनर्जेटिक रह सकते हैं, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं होंगे। परिस्थितियाँ मिलती हैं, आप एंजॉय करते हैं उस परिस्थिति का, जो आपके सामने चीज़ें आती हैं उनका सामना करते हैं, बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपका मुस्कुराहट यूं ही नहीं आती, मुस्कुराहट अंदर से आती है। आप औपचारिक होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो इसीलिए कह रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत सुंदर हो सकती है, इसे बहुत सुंदर किया जा सकता है। और मेरा प्रेम निमंत्रण है आप सभी के लिए कि आप लोग अपने बच्चों के साथ हिंसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके बच्चे बहुत अद्भुत और बहुत ज़बरदस्त क्षमता लेके हैं, उनको निखारने की ज़रूरत है, और वो काम करता है स्कूल। आज के टाइम में जिन्हें हम स्कूल कह रहे हैं, पहले जिन्हें हम गुरुकुल कहते थे, विद्यालय कहते थे, और विद्यालय शब्द बड़ा अद्भुत है, वो विद्याओं से निकला हुआ है, पढ़ाई से नहीं निकला। स्कूल शब्द बिल्कुल भिन्न है। स्कूल शब्द की अगर आप परिभाषा में जाएंगे तो आप कभी गूगल में सर्च कीजिएगा तो स्कूल परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की, विद्यालय अलग चीज़ है, स्कूल अलग चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो उन चीज़ों को समझिएगा, उन्हें गूगल पे सर्च कीजिए, सारा निकल कर आएगा। स्कूल तो एक जेल की तरह थी, जेल की परंपरा को स्कूल कहा जाता है, डिसिप्लिन। हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, ध्यान सिखाए जाते थे। तो
तो प्यारे मित्रों, दोबारा निमंत्रण उसी को दे रहा हूँ, क्योंकि आज मुझ में भी वो दर्द है कि काश मुझे भी गुरुकुल मिले होते, लेकिन समय आता है, समय बदलता है, समय घूमता है। अब समय घूम रहा है और आप लोगों की बड़ी ज़रूरत है इकट्ठे हों, एकजुट हों और मिलकर स्कूल एजुकेशन को बदलने के लिए काम करें। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस स्कूल्स पे है, शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा निर्माण देगी आने वाले समाज को। शिक्षा आगे सारी चीज़ को परिवर्तित कर सकती है। यदि हमारे स्कूल में, यदि हमारे विद्यालयों में, यदि हमारे गुरुकुलों में, शब्दों में मत जाइएगा, एक्चुअली अंग्रेजों के सिस्टम थे या जिस भी किसी के थे, उन चीज़ों का हमारा लेना देना नहीं है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने देश में। हमारे देश की अपनी एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ना कि किसी और की एडॉप्ट की। तो अभी IKS वालों ने पुराने कुछ सिस्टम को लिया है, तो उस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं अभी बनाऊंगा, तो आप लोगों से भी शेयर करेंगे। और मुझे तो खैर प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। तो दोस्तों, निमंत्रण है, बार बार है, गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें भी अवेयर करने के लिए हम टीम बना रहे हैं। तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और अभी NGO बिल्कुल नई है, आप ही की है, मेरी नहीं है। आप मेंबर बने, उसके स्थायी मेंबर बने और उसके साथ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।